कहानी शुरू होती है। यह नौकरी थी जिसका सपना शायद हर पुरुष ने कभी न कभी देखा होगा। एक युवक ने जैसे ही नई नौकरी संभाली, उसके अधिकारी ने उसे एक ऐसी लड़की से मिलवाया जो खूबसूरती में किसी परी से कम नहीं थी और शरीर में बेहद आकर्षक थी। उसका नाम था सेलिमा। वह उस आदिवासी समुदाय की सबसे आदर्श डिक्शनरी प्रेमिका मानी जाती थी। दिन में उनका काम था सैनिकों को स्थानीय भाषा और संस्कृति सिखाना और रात में उन्हें अस्थायी पत्नी बनकर साथ देना। जब जॉन ने पहली बार सेलिमा को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सच में किसी गुड़िया जैसी लग रही थी, बिल्कुल परफेक्ट। अगले दिन अफसर ने सेलिमा को औपचारिक रूप से जॉन की डिक्शनरी प्रेमिका बना दिया। शुरुआत में जॉन को इसका मतलब नहीं पता था। वह समझा कि सेलिमा बस एक सहयोगी है जो उसके कपड़े धोएगी और भाषा सिखाएगी। पर जब उसे डिक्शनरी प्रेमिका की असली भूमिका समझ में आई तो उसने बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसे यह बात अनुचित लगी और उसने सेलिमा के साथ कोई रिश्ता बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन जॉन यह नहीं समझ पाया कि उसके इस इनकार से सेलिमा का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद जॉन को वह पसंद नहीं आई। बाद में अफसर के समझाने पर जॉन ने एक समझौता किया। सेलिमा उसके साथ रह सकती है, लेकिन वह केवल डिक्शनरी होगी, प्रेमिका नहीं। जॉन ने उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सेलिमा के बिना उसका यहाँ काम करना लगभग नामुमकिन है। भाषा न समझने की वजह से स्थानीय लोग अक्सर जॉन के साथ मजाक करने लगे। उधर सेलिमा को भी गांव वालों के ताने सुनने पड़ते कि वह इतनी बेकार है कि जॉन ने उसे स्वीकार नहीं किया। जॉन को समझ आया कि इस जगह पर टिके रहने के लिए उसे स्थानीय रीति रिवाजों को मानना होगा। और उसने सेलिमा से माफी मांगी और कहा कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उसकी आस्था विवाह से पहले शारीरिक संबंधों की इजाजत नहीं देती। सेलिमा को जब यह पता चला कि जॉन उसे नापसंद नहीं करता बल्कि उसका सम्मान करता है तो वह बहुत खुश हुई। उसने जॉन की भावनाओं की कद्र करते हुए उसकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने का वादा किया। समय के साथ दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। जॉन की भाषा और संस्कृति में पकड़ मजबूत होती गई और सेलिमा भी गांव वालों की नजरों में सम्मान पाने लगी। मगर रातें जॉन के लिए कठिन थीं। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ एक ही घर में रहते हुए भी जॉन ने कभी सीमा पार नहीं की। उनके बीच बस एक पतली सी लकड़ी की दीवार थी जिससे एक दूसरे की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। धीरे धीरे सेलिमा भी जॉन के इस आदर्श व्यवहार से प्रभावित होकर उसे दिल दे बैठी। पहले वह सिर्फ एक सौंदर्य वस्तु थी, लेकिन जॉन ने उसे एक इंसान की तरह बराबरी का सम्मान दिया। एक दिन दोनों साथ में कुछ शब्दों का अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने होंठ शब्द पर अभ्यास किया, माहौल अचानक रोमांटिक हो गया। दोनों की आंखें आपस में टकराईं और दिल की बात बिना बोले समझ में आने लगी। वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंध गए। लेकिन जब जॉन ने सेलिमा से साथ रहने को कहा तो सेलिमा ने इनकार कर दिया। उसे मालूम था कि एक ब्रिटिश अधिकारी कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। फिर भी उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद थी। उसी रात जॉन को अफसर के घर आयोजित एक पार्टी में बुलाया गया, जहां उसका परिचय सैसी नाम की एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से हुआ जो अफसर की बेटी थी। पार्टी में जब डिक्शनरी गर्लफ्रेंड वाली प्रथा पर चर्चा हुई तो सभी पुरुषों ने इसे केवल जरूरत पूरा करने का जरिया बताया। कोई भी उन्हें जीवन साथी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जॉन ने सबके सामने कहा कि अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हों तो डिक्शनरी प्रेमिका और आम महिला में कोई फर्क नहीं होता। जॉन की इस सोच ने सैसी को भी प्रभावित किया। इसके बाद सैसी हमेशा जॉन के आसपास रहने लगी। दोनों की आपसी समझ भी अच्छी थी और दिखने में भी एकदम परफेक्ट कपल्स लगते थे। एक दिन सैसी ने भीड़ में खड़ी सेलिमा को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन सेलिमा को यह अच्छा नहीं लगा। उसने स्थानीय भाषा में जॉन से सैसी को रोकने की गुहार लगाई, लेकिन जॉन ना हाँ कह पाया ना मना कर पाया और वहां से चुपचाप निकल गया। उसी दौरान जॉन ने देखा कि पास के एक गांव में महामारी फैल गई है। अफसर ने इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी जॉन को दी। वापसी में उसकी मुलाकात अफसर की पत्नी से हुई, जिन्होंने कहा कि सैसी जॉन को पसंद करती है और वो चाहती हैं कि जॉन जल्दी से उससे शादी कर ले। हालांकि जॉन ने सेलिमा से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी के लिए धड़क रहा था। अगले दिन जॉन एक दूसरे गांव गया जहां से बीमारी फैलने की खबर थी। सेलिमा को बतौर अनुवादक साथ जाना पड़ा, लेकिन गांव में पहुंचे कुछ ही समय बाद वह खुद ही उस अजीब बीमारी की चपेट में आ गई। जब जॉन को असली कारण पता चला और वह वापस लौटा, तब तक सेलिमा बेहद कमजोर हो चुकी थी। अपने प्यार को खोने के डर से जॉन को आखिरकार एहसास हुआ कि वह उसी से शादी करना चाहता है। जॉन ने न सिर्फ सेलिमा को पत्नी बनाने का फैसला किया, बल्कि गांव वालों को यह सच्चाई भी बताई कि यह कोई बीमारी नहीं थी।
ये सब तो एक साजिश थी। दरअसल कुछ डच लोगों ने उस इलाके की चांदी की खान पर कब्जा करने की साजिश रची थी। उन्होंने गांव वालों को धीरे धीरे झर देकर बीमार किया ताकि वहां से उन्हें हटा सकें और खुद खनन कर सकें। ये सुनते ही गांव के लोगों ने डच खननकर्ताओं को जहरीले तीरों से मार गिराया, लेकिन इस सच को उजागर करने की कीमत जॉन को चुकानी पड़ी। जब वह वापस अपने अफसर के पास गया और सारी रिपोर्ट दी, साथ ही सेलिमा से शादी की इच्छा जताई, तो अफसर बेहद गुस्सा हो गया। अफसर को ना सिर्फ यह बुरा लगा कि जॉन की वजह से कई गोरे मारे गए, बल्कि वह यह भी बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक ब्रिटिश अधिकारी किसी आदिवासी लड़की से शादी करे। उसने जॉन को धमकी दी, अगर वह अपने फैसले पर अड्डा रहा तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसे कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन जॉन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, सेलिमा की जिंदगी। उधर गांव के मुखिया ने भी सेलिमा को बंदी बना लिया था ताकि जॉन शादी का विचार त्याग दे। जॉन जब उसे छुड़ाने पहुंचा तो दरवाजा नहीं खोल सका। तभी उसका अफसर वहां पहुंचा और कहा, अगर जॉन शादी का इरादा छोड़ दे तो सेलिमा को रिहा कर दिया जाएगा, वरना न सिर्फ सेलिमा को मार दिया जाएगा बल्कि जॉन को भी सजा मिलेगी। सेलिमा, जो अब तक मजबूती से डटी थी, जॉन की जान को खतरे में देखकर टूट गई और उसने हार मान ली। जॉन को तब पहली बार एहसास हुआ कि व्यक्तिगत प्रेम और आजादी समाज की जातिवादी व्यवस्था और औपनिवेशिक सत्ता से टकराकर टिक नहीं सकते। इस भारी दबाव के कारण दोनों को मजबूर होकर एक दूसरे से अलग होना पड़ा। समय बीता, जॉन इंग्लैंड लौट गया और सैसी से शादी कर ली। शादी भले ही देखने में सुखी लगती थी, लेकिन जॉन का दिल आज भी सिर्फ सेलिमा में ही अटका था। सैसी से उसका व्यवहार सिर्फ एक जिम्मेदारी भर था, कोई सच्चा रिश्ता नहीं। एक साल बाद जॉन फिर से उसी इलाके में स्कूल खोलने के प्रोजेक्ट के साथ लौटा, लेकिन अंदर ही अंदर वह सेलिमा के बारे में जानकारी जुटाने में लगा रहा। उसे पता चला कि सेलिमा ने अब गांव के मुखिया के बेटे से शादी कर ली है। जॉन ने सोचा कि बस एक बार उसे दूर से देख सके तो भी काफी है, लेकिन जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो हैरान रह गया। सेलिमा की गोद में एक बच्चा था जिसकी शक्ल हूबहू गोरे बच्चों जैसी थी। अब जॉन को यकीन हो गया, वो बच्चा उसी का था। इसके बाद जॉन और सेलिमा ने छुपकर मिलने जुलने का सिलसिला शुरू कर दिया। पुराना प्यार जैसे फिर से लौट आया, लेकिन जल्द ही यह राज खुल गया। गांव के मुखिया के बेटे ने उन्हें एक साथ देख लिया। उसने रात के अंधेरे में जॉन को मारने की कोशिश की, मगर सेलिमा समय पर पहुंच गई और जॉन की जान बचा ली। लेकिन पास ही में सो रही सैसी की नींद खुल गई। उसने सेलिमा और जॉन की आंखों में सब कुछ पढ़ लिया। कुछ ही समय में यह बात जॉन के अफसर तक भी पहुंच गई। उसने बताया कि सेलिमा असल में उसकी ही बेटी है, जो उसकी एक डिक्शनरी प्रेमिका से पैदा हुई थी, लेकिन सिस्टम की वजह से वह उसे कभी अपना नहीं सका। अब वह चाहता था कि जॉन भी उसी तरह जिम्मेदारी निभाए और सैसी को चोट न पहुंचाए। मुखिया का बेटा जिसने जॉन पर हमला किया था, उसे कानून के हिसाब से मौत की सजा दी जानी थी, क्योंकि वह एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला था। मगर जॉन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने अदालत में उसका बचाव किया और अंततः उसे भागने का मौका दिलवाया। रात को जॉन और सेलिमा ने गांव छोड़कर भाग जाने का फैसला किया। वे तय करते हैं कि सुबह बंदरगाह पर मिलेंगे, लेकिन जब जॉन अपना सामान लेने घर गया तो सैसी ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। अब जॉन फिर से उलझन में पड़ गया। रात भर सोचने के बाद उसने तय किया वह अपने दिल की सुनेगा और सेलिमा के साथ रहेगा। लेकिन जो बात उसने कभी सोची भी नहीं थी वह हो गई। सैसी ने खुद ही उसे जाने दिया, क्योंकि वह पहले ही समझ चुकी थी कि सेलिमा उसकी सौतेली बहन है, उसके पिता की पहली संतान। सेलिमा के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर सैसी को लगा कि अगर वह जॉन को उसके पास जाने दे तो शायद यही उसकी सगी बहन के लिए इंसाफ होगा। अंत में जॉन और सेलिमा उसी गांव में लौटते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वहां के लोग उन्हें प्यार और सम्मान से स्वीकार कर लेते हैं। वे दोनों अब अपनी पुरानी पहचान, जाति और अमीरी को छोड़कर एक सादा लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं, सच्चे प्यार के साथ।